ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे। श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो मगतः। भगवान कहते हैं, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं फिर से उस ज्ञान को कहूँगा जिससे सब मुनिजन, मुनि यानी मुनि का अर्थ होता है जो मनन करे, ज्ञान का मनन का चिंतन जो करता है वह मुनि है। और जो ज्ञान का मनन चिंतन कर कर के भगवान कह रहे हैं कि परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परम सिद्धि, परम यानी सर्वश्रेष्ठ, सिद्धि यानी सफलता, सर्वश्रेष्ठ सफलता का वह अधिकारी बनता है। आगे कहते हैं भगवान, इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। भगवान कहते हैं, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके, ज्ञान को धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष यानी आत्मा सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हैं। ये बहुत गहरी बात भगवान ने कही है, इसको समझें। और इसको समझने के लिए पहले आपको यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने ज्ञान शरीर के लिए नहीं दिया है, आत्मा के लिए दिया है। और शुरू में ही भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हे अर्जुन, ना तो तुम शरीर हो, न मैं शरीर हूँ, ना ये सामने खड़े हुए राजा लोग शरीर हैं। तुम भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, ये सारे लोग, राजा लोग भी आत्मा हैं। तो जब हम अपने आप को आत्मा समझ करके सुनेंगे, समझेंगे, दूसरों को भी आत्मा समझेंगे कि आत्मा है और अभिनय कर रहे हैं सृष्टि रंगमंच पर, तब ही हम श्रीमद् भगवद गीता में लिखे ज्ञान का सही अर्थ निकाल पाएंगे और उसी अर्थ में समझ पाएंगे जिस अर्थ में भगवान ने बात कही है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान को धारण करके मम सामर्थ्य मम मम साधर्म्य मागता यानी मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। भगवान का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप, भगवान है परमात्मा। परमात्मा और आत्मा का जो स्वरूप है वो लाइट है, वो ज्योति स्वरूप है। तो उस स्वरूप को प्राप्त हुए यानी अभी हम सभी क्या कर रहे हैं, अपने को शरीर मान रहे हैं, तो उस स्वरूप की स्मृति ही नहीं है। जब परमात्मा के जो स्वरूप है और आत्मा का जो स्वरूप है, लाइट स्वरूप, ज्योति स्वरूप, उस स्वरूप में जब हम स्थित होंगे, उस स्वरूप की स्मृति में स्थित होंगे कि मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, तब क्या होगा? तब आगे कहते हैं, सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, कि जब प्रलय काल आता है यानी कलयुग समाप्त होकर के नई सृष्टि सतयुग का निर्माण होता है, तब उस काल को प्रलय काल कहते हैं। तो उस काल में क्या कह रहे हैं कि व्याकुल नहीं होता है, क्योंकि जो देहधारी हैं सभी देह अभिमान, बॉडी कॉन्शसनेस में रहने के कारण वो व्याकुल होते हैं। और जो मुनि है वह जानता है कि मैं आत्मा हूँ, और वो केवल जानता ही नहीं है, वो अनुभव तक पहुँच जाता है कि मैं आत्मा हूँ। तो वो प्रलय काल में व्याकुल नहीं होता है, वो जानता है कि जाना ही है। आगे भगवान कहते हैं, मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। भगवान क्या कह रहे हैं, अब और गहराई में ले जा रहे हैं। भगवान अब परम ब्रह्म परमात्मा जो है वो परम धाम की बात कर रहे हैं कि मम योनिर महद ब्रह्म। योनि अर्थात वह स्थान जहाँ से मनुष्य शरीर की उत्पत्ति होती है, लेकिन भगवान योनि में नहीं आता। भगवान क्या कह रहे हैं, मेरा जो स्थान है, मैं कहाँ रहता हूँ? पर ब्रह्म परमात्मा, पार ब्रह्म परमात्मा परम धाम में रहते हैं। तस्मिन गर्भम दधाम में हम, कि मैं परम धाम में रहता हूँ और वहीं सर्व आत्माएं भी रहती हैं, और वहाँ से मैं आत्मा रूपी बीज को इस धरती पर भेजता हूँ, और वह मनुष्य शरीर के गर्भ में जब पिंड यानी शरीर का निर्माण हो जाता है, तो उसमें उस बीज को स्थापित करता हूँ, यानी उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। इसी को लिखा है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ।
उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। जड़ क्या है? शरीर। और चेतन क्या है? आत्मा। जब शरीर निर्माण हो जाता है तो उसमें परमधाम से नई आत्मा जो है आकर के उसमें प्रवेश करती है और भूतों की उत्पत्ति होती है। भूतों मतलब भूत प्रेत वाली बात नहीं है। भगवान भूत कहते हैं, पंच महाभूत से ये शरीर बना हुआ है, यानी शरीरों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियाँ अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। इस बात को आप यदि देह समझ करके समझेंगे तो ये समझ में नहीं आने वाली है। यहाँ देह का उदाहरण लेकर के भगवान ने बड़ी गहरी बात कही है कि जितनी भी मूर्तियाँ बनती हैं, मूर्ति माने शरीर, जितने भी शरीर बनते उत्पन्न होते हैं तो गर्भ में, माता के गर्भ में शरीर बनते हैं और उसमें स्थापित क्या होता है? जब बीज आता है, बीज मतलब आत्मा बीज, जब आत्मा बीज उसमें पड़ता है तब उसमें हलचल होती है और शरीर जो है उत्पन्न होता है, जीवित मनुष्य। आगे कहते हैं सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। यहाँ ये समझना है, भगवान ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई भी नई चीज़ रहती है तो जब शुरू में कोई नई चीज़ है तो उसमें एक अलग चमक होती है, उसकी एक अलग आभा होती है, उसमें जो है पूरा नयापन होता है। मान लीजिए एक नया मोबाइल है तो उसके कार्य करने की क्षमता, दक्षता और उसकी चमक, रौनक एक अलग होती है, तो वो है सतोगुणी अवस्था। धीरे धीरे जब थोड़ा पुराना हो जाता है तो वह है रजोगुणी अवस्था, और जब बिल्कुल ही पुराना हो जाता है, ख़राब होने लग जाता है, जो यूज़ के लिए अच्छे से नहीं कर पाते हैं और ये सोचते हैं कि अब बदलना पड़ेगा, तो वो है तमोगुणी अवस्था। तो भगवान कहते हैं कि जीव जो है वो ये तीनों गुणों से बंध जाता है। मतलब जब जीव आत्मा शरीरधारी हो गई तो अब वो जब शुरू हुए है, नया है, तो सतोगुणी है। जैसे छोटा बच्चा किसी भी का हो, आप देखो वो कितना निश्चल होता है, कितना प्रेम सबको आता है उस छोटे बच्चे को देख के, क्योंकि वो जो है सतोगुणी अवस्था में है। फिर रजोगुणी आती है, तमोगुणी आती है, यानी धीरे धीरे हर एक नई चीज़ पुरानी होती है तो उसकी जो गुण होते हैं, जो गुण की शक्ति होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है यूज़ होते होते। ऐसे ही जो जीवात्मा है शरीर में आती है, तो जब शरीर में आती है तो ये शुरू में बहुत ही अच्छे रहती है, फिर धीरे धीरे समाज में, परिवार में, संबंध संपर्क में आते गुणों को धारण करते, बाहरी गुणों को धारण करते करते अपने मूल स्वभाव, मूल प्रकृति को धीरे धीरे छोड़ती जाती है, कम होते जाते हैं और रजोगुणी हो जाती है और फिर धीरे धीरे तमोगुणी हो जाती है। यानी बिल्कुल ही स्वभाव संस्कार जो है, जो बहुत श्रेष्ठता है, वो जब कमी हो जाती है, गुणों की, शक्तियों की कमी हो जाती है, तो वो है तमोगुणी अवस्था। तो भगवान कहते हैं कि जीवात्मा को शरीर में ये तीनों गुण बांधते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आगे कहते हैं तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। यहाँ बहुत अच्छे से समझना है कि सतोगुण को क्या कह रहे हैं। सतोगुण श्रेष्ठ है लेकिन बांधता है ना? किससे बांधता है? सुख से बांधता है, ज्ञान के संबंध से बांधता है और ज्ञान का अभिमान से बांधता है, सुख के अभिमान से बांधता है। तो सतोगुण निर्मल है, ये बात भी कहा। भगवान कहते हैं कि सतोगुण निर्मल है, प्रकाशवान है और विकार रहित है। यानी उस जब सतोगुण की उत्पत्ति होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये विकार नहीं रहते और प्रकाशवान रहता है, यानी एक अलग आभा चमकती है और सुख और का ही अनुभव उस समय आत्मा करती है, क्योंकि आत्मा को दुख नहीं होता। ज्ञान जो है, ज्ञान की ओर बढ़ती है, ज्ञान के अनुसार ही बर्ताव करती है, तो वह आत्मा उस समय सतोगुण के रूप में है। ये समय वह होता है जैसे सृष्टि के आदि में जब सतयुग होता है तो वहाँ सतोगुणी, सतो प्रधानता ही रहती है। आगे कहते हैं रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। अब आगे जब आत्मा अपने आप को शरीर मान लेती है, इसका उदाहरण कितना अच्छा है कि छोटा बच्चा जो है वह उस समय उसको देह का भान इतना नहीं रहता है कि मैं लड़का हूँ, कि मैं लड़की हूँ, कि क्या हूँ, नहीं रहता है।
वह जीवात्मा भी जब देह अभिमान में आ जाती है, यानी अपने आप को जब देह मानना शुरू कर देती है, तो रजोगुण की उत्पत्ति होती है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। किससे बांधता है? कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है जीवात्मा को। और क्यों बांधता है? कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। तो बहुत सारी कामनाओं के आधार पर ही हम कर्म करेंगे। ये हमारी कामना है, हमारी इच्छा है, तभी हम कर्म करेंगे। फल को पहले सामने रखेंगे, ये फल हमें प्राप्त होगा, तब हम कर्म करेंगे। तो ये जो है रजोगुण की उत्पत्ति में चलते हैं, है ना। फिर आगे भगवान कहते हैं, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाला तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। अब जो तमोगुण है वो किससे उत्पन्न हो रहा है? अज्ञान से, यानी ज्ञान की स्थिति या अवस्था नहीं है तब। और वह इस जीवात्मा को किससे बांधता है? प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। प्रमाद, प्रमाद का मतलब समझते हैं? प्रमाद जो है आजकल के समय में समझ लें कि जो अपने इंद्रियों की इच्छाओं को तृप्त करने के लिए, मनोरंजन के लिए जो साधन इस्तेमाल हो रहे हैं, उन साधनों में ही लगे रहना, वो है प्रमाद। सीधे शब्दों में कहें तो आज रील्स देखते रहना, मोबाइल टीवी देखते रहना, फिल्मों में ही लगे रहना, गंदे दृश्यों में, ये सारी चीज़ें जो बुद्धि को ख़राब करने वाली हैं। और दूसरा है आलस्य। आलस्य में मन लगा रहता है कि आलस्य यानी जब बिल्कुल अति में कोई काम करने की ज़रूरत पड़ेगी तभी हम करेंगे, नहीं तो हमको काम नहीं करना है, हम पड़े हैं, बैठे हैं। और तीसरा है निद्रा से बांधता है। निद्रा मतलब नींद से बांधता है कि बस सोते रहो, देर तक जागना, प्रमाद में लगे रहना, व्यर्थ में लगे रहना और सुबह देर तक सोते रहना। तो ये जो है तमोगुण की प्रधानता वाली आत्मा की निशानी है, कि जिनकी ये इन गुणों के आधार पर पहचान सकते हैं कि अब हमारी कौन सी स्थिति हम में चल रहे हैं। यदि ज्ञान और सुख, सुख का मतलब ये नहीं है कि हाँ आराम से बैठे, नहीं, सुख का मतलब है कि आत्मा भीतर से सुख का अनुभव करती है और सुख दाता बन जाती है। तो सुख और ज्ञान के आधार पर जब कर्म होता है तो सत्वगुण, और यदि कर्म के फल को ध्यान में रखकर कर्म कर रहे हैं तो रजोगुण, और यदि कर्म को त्याग कर आलस्य और निद्रा और प्रमाद में लगे हुए हैं तो वो तमोगुणी अवस्था में जी रहे हैं। तो ये निशानी है, तीन प्रकार से मनुष्यों के जीवन शैली को भगवान ने बताया है, एक सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। आगे कहते हैं भगवान, सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में लगाता है और तमोगुण तो ज्ञान को ढक कर प्रमाद में भी लगाता है। यानी सत्वगुण की उत्पत्ति होती है तो आत्मा सुख का अनुभव करेगी, सुखदाता बनकर सुख देगी, सहयोगी बनेगी, स्नेही रहेगी। रजोगुणी में भी कर्म तो सत्वगुणी में भी हो रहा है, लेकिन वो निस्वार्थ है। यहाँ पर रजोगुणी में स्वार्थपूर्ण कर्म होगा और तमोगुणी में तो कर्म का भी त्याग करके, अपने कर्तव्य कर्म का त्याग करके प्रमाद, आलस्य और निद्रा में ही लगे रहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। यानी जब ज्ञान की प्रविष्टता होती है, सतो प्रधान सत्वगुण की स्थिति में स्थित होकर के मन चित्त की, ये मानसिक अवस्था बताई है भगवान ने, कि जब मानसिक अवस्था सतोगुण की रहेगी तो रजोगुण और तमोगुण नहीं प्रभाव करेगा, और जब रजोगुण की स्थिति बनेगी तो सतोगुण और तमोगुण का प्रभाव नहीं रहेगा। मेंटल लेवल, मानसिक स्थिति क्या रहेगी, और जब तमोगुण की मानसिक स्थिति रहेगी तो सतगुण और रजोगुण जो है वो नहीं प्रभाव में आएंगे। तो ये मेंटल लेवल की बात की है, मानसिक स्थिति की बात की भगवान ने। ये कितने प्रकार से हैं? 3 लेवल भगवान ने बताए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। आगे कहते हैं, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् द्विवृद्धं सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। भगवान क्या कह रहे हैं कि जब आत्मा अपने अंदर ईश्वर का, परमात्मा का प्रकाश अनुभव करे, और जब वो प्रकाश, परमात्मा की जो किरणें हैं, वो किरणें इन कर्मेंद्रियों में प्रवाहित करे, फैलती हुई अनुभव करे, तो ये इंद्रियां जो हैं
उनमें चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। आँखें हैं तो देखेंगी ही, कान हैं तो सुनेंगे ही। समझें इस बात को बहुत अच्छे से कि आँखें हैं तो देखने के लिए ही है, लेकिन विवेक शक्ति उत्पन्न होगी कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। कान हैं तो सुनेंगे ही, पर निर्णय आप करेंगे कि क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। जीभ है तो चखेगी ही, स्वाद ही चाहिए, पर क्या चखना है, क्या नहीं चखना है, ये आप निर्णय करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि जब आत्मा में प्रकाश उत्पन्न होता है सत्व गुण की वृद्धि होती है, तब क्या होगा? तब इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है। और गुण ऐसे ही नहीं उत्पन्न होते, आपको संकल्प करना होता है कि मैं सत्वगुणी आत्मा हूँ, तब वो सत्वगुण उत्पन्न होगा। भगवान को याद करेंगे, सारी शक्तियाँ, आप सारी पावर्स तो भगवान के पास है ना। तो भगवान की याद से आत्मा में जो बल भरता है, परमात्मा को याद करने से, जिसकी विद्या अध्याय 2 में भगवान ने बड़ी स्पष्ट की है कि अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को भी, स्वयं भी लाइट, भगवान भी लाइट, जब लाइट समझकर याद करेंगे तो आत्मा में लाइट का अनुभव करेंगे, वही लाइट पूरी इंद्रियों कर्मेंद्रियों में जाएगी और विवेक शक्ति उत्पन्न होगी, तो सत्वगुण की वृद्धि होगी। तो कर्म भी फिर वैसे ही होंगे, ज्ञान युक्त होंगे। आगे भगवान कहते हैं, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि जब अपने को आत्मा नहीं समझते, देह समझना शुरू करते हैं। सतोगुणी में अपने को आत्मा समझ करके कर्म कर रहे हैं, रजोगुणी में अपने को देह समझ करके कर्म कर रहे हैं। और जब देह समझते हैं तो मैं और मेरापन आता है, तो उत्पन्न होती है प्रवृत्ति लोभ की, स्वार्थ बुद्धि की और सकाम कर्मों की। सकाम कर्म यानी कोई भी कर्म करेंगे तो उसके फल की इच्छा रख कर ही करेंगे कि हमको ये काम करेंगे तो ये फल मिलेगा। अब कोई सोचेगा फल ही ना मिले तो कर्म क्यों करना है? नहीं, कर्तव्य है कर्म करना, इस भाव से आप कर्तव्य करते हैं तो वो अलग है। और सकाम यानी स्वार्थ और फल को सामने रख कर ही कर्म करेंगे, फल मिलेगा तो ही पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं, फर्स्ट आएंगे तो ही पढ़ेंगे, नहीं तो काय को पढ़ना, ऐसे नहीं है। तो यहाँ पर भगवान समझाते हैं कि रजोगुण की वृद्धि कहलाती है कि जब स्वार्थ, लोभ की प्रवृत्ति और मनोकामना को सामने रखकर ही कर्म किया जाता है, तो ये है रजोगुण की प्रवृत्ति में आने वाली आत्मा। और इसका फल होता है अशांति और विषय भोगों की लालसा उत्पन्न होती है, डिप्रेशन आता है, ये सब उत्पन्न होते हैं। आगे भगवान कहते हैं, आप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर क्या होता है? तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, आत्मा जो है वह भी प्रकाशित नहीं, अनुभवी नहीं, देह ही समझते हैं अपने आप को पूरी तरह से, और मानते भी नहीं कि आत्मा का अस्तित्व भी है या नहीं है, कौन ने देखा है क्या जाने, ये समझते हैं। और इंद्रियों में अप्रकाश यानी जो परमात्मा का साकाश और लाइट है, जिससे विवेक और ज्ञान उत्पन्न होता है, चेतनता उत्पन्न होती है, वह प्रकाश नहीं रहता है इंद्रियों में। इंद्रियां अपने वश में नहीं रहती, इंद्रियां आपके कहने पे नहीं चलती, आप इंद्रियों के कहने पर चलते हो। तो भगवान कह रहे हैं कि तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश उत्पन्न होता है, और कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्ति, कि जो कर्तव्य कर्म है उसमें भी अप्रवृत्ति यानी टालेंगे, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, अभी नहीं बाद में, बाद में, ये प्रवृत्ति। और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा में लगे रहेंगे। प्रमाद यानी वही मनोरंजन में लगे रहना है, हमको अभी मनोरंजन करते रहना है, मनोरंजन के नाम पे हमको, मतलब आज के साधन तो टीवी और मोबाइल ही हो गए हैं ना, तो बस उसी में लगे रहना है, या फिर अन्य कोई साधन अपनाते हों तो प्रमाद में, व्यर्थ चेष्टाओं में ही लगे रहना है। और फिर आगे निद्रा आदि में भी, या फिर आलस्य, इतना बस सोए पड़े रहो, जब अति में काम होगा, जब कोई डांटेगा डपटेगा बोलेगा सुनाएगा तब हम काम करेंगे, नहीं तो हम पड़े ही रहेंगे। तो ये निद्रा आदि में लगे रहते हैं। तो इसी में ही जो अंतःकरण की मोहनी वृत्तियाँ, जो भी मन बुद्धि की स्थिति है, वो क्या है, बिल्कुल डिक्रीज है इसी में लगे रहने की। तो ये सभी उत्पन्न होते हैं तमोगुण। तो जानना चाहिए कि ये तमोगुणी अवस्था में, मेंटल लेवल अभी तमोगुण का है ये। आगे भगवान कहते हैं, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्धते। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि भगवान, यह ज्ञान जो है ये धर्म की स्थापना के लिए दिया गया ज्ञान है। धर्म की स्थापना के बाद धरती पर क्या बन जाता है? स्वधर्म, धर्म का नाश होता है, धर्म की स्थापना होती है, तो ये धरती स्वर्ग बन जाती है।
ये धरती स्वर्ग बन जाती है। तो स्वर्गवासी यानी ऊपर कहीं नहीं चला जाता है, यहीं वास करता है ना इसी धरती पर, तो स्वर्गलोक का वासी कहलाता है। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु तो कभी भी हो सकती है किसी की भी। अब यदि सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु होती है, शरीर देह त्याग करती है आत्मा, तो उस समय जो है अच्छे कर्म करने वाले को घर में भी जन्म मिलता है, अच्छे परिवार में जन्म मिलता है, अच्छी जगह जाके जन्म मिलता है। और यदि रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिषु जायते। भगवान कहते हैं कि रजोगुण के बढ़ने पर यदि मृत्यु को प्राप्त होते हो तो कर्म की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, है ना। यदि रजोगुण बढ़ा हुआ है, उस समय मेंटल लेवल रजोगुण का है और उस समय शरीर छूट जाए, किसका शरीर कब छूटेगा कोई नहीं जानता है। भगवान बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं कि किस स्थिति में तुम जाओगे, शरीर छोड़ोगे तो क्या स्थिति होगी। कि रजोगुण बढ़ा हुआ है, कर्मों में आसक्ति है, तो वैसे ही मनुष्यों में उत्पन्न होंगे। और तमोगुण के बढ़ने पर जब शरीर छूटेगा तो मनुष्य जो है मूढ़ योनि सुजायते, यानी ऐसी जगह जन्म मिलेगा जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य आपने देखे होंगे जिनको बुद्धि समझ में नहीं आता, उन्हें कुछ भी समझाओ, है ना। और तमोगुण में ही लगे रहते हैं, प्रमाद आलस्य निद्रा आदि ऐसी कोई आगे बढ़ने की बात नहीं। अरे हम तो गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे, ऐसी सोच वाले रहते हैं, वहीं जाके वो जन्म लेते हैं। आगे कहते हैं भगवान, कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तु फलं दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। भगवान फिर फल की बात कर रहे हैं। क्या फल? कर्म बीज है और बीज एक ना एक दिन फल अवश्य देता है। भगवान कहते हैं श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक फल होता है। श्रेष्ठ कर्म यानी सतोगुण की अवस्था में स्थित होकर के जब कर्म किया जाता है तो उसका फल है सुख, उसका फल है ज्ञान और उसका फल है वैराग्य। किससे वैराग्य? दुख अशांति से वैराग्य हो जाता है, दुख की बातों से वैराग्य, व्यर्थ की चेष्टाओं से वैराग्य हो जाता है। वैराग्य यानी वो सब छूट जाते हैं, स्वतः छूट जाते, छोड़ना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक। जैसे आप एक कमरे में अंधेरा है, लाइट जलाओ तो अंधेरा कहाँ चला जाता है? स्वतः खत्म हो जाता है। लाइट जली, प्रकाश फैल गया तो अंधेरा का अस्तित्व खत्म। तो ऐसे ही जब ये सतोगुण की वृद्धि होती है तो आत्मा सुख और ज्ञान का अनुभव करती है और दुख अशांति की बातों, व्यर्थ चेष्टा, प्रमाद, आलस्य, इस सबसे क्या हो जाते हैं? वैराग्य हो जाता है। आगे क्या कहते हैं? ये निर्मल फल है अर्जुन, जो आत्मा प्राप्त करती है सतोगुण की अवस्था में स्थित होने से। यदि रजोगुण की अवस्था में स्थित होकर के जीवन जियोगे, अपना मेंटल जो लेवल है वो रजोगुण का रखोगे, तो उसका कर्म फल है दुख। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें तो कर्म में लगा है व्यक्ति, रजोगुण में, है ना, कर्म में आ सकती है, तो फिर दुख क्यों? क्योंकि यहाँ कर्म तो सतोगुण में भी कर रहे हैं, लेकिन रजोगुण और सतोगुण में किए गए कर्म में अंतर है। रजोगुण में जो कर्म हो रहा है वो सकाम कर्म है, फल की इच्छा को सामने रख कर ही हो रहा है। और यदि फल की प्राप्ति नहीं होती है तो दुख होता है, फल की प्राप्ति हो जाए तो थोड़े समय का सुख होता है, तो फिर अगली मनोकामना सामने रख लेता है मनुष्य। एक मनोकामना पूरी हुई नहीं कि दूसरी फिर शुरू, और उस मनोकामना के कारण फिर दुख, जब तक कि पूरी ना हो जाए अभाव का अनुभव करते रहना। तो रजोगुणी अवस्था मेंटल लेवल के कर्म का फल है दुख और तमोगुण के कर्म का फल है अज्ञान। अज्ञान यानी उन्हें समझ ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं ना जिन्हें समझ कुछ नहीं रहती है, जीवन की समझ ही नहीं है, बस उनका एक ही उद्देश्य है, मेहनत करो, कमाओ, शराब नशा करो, जुआ खेलो, खत्म करो और पड़े रहो, प्रमाद आलस्य निद्रा में लगे रहो बस। और हम तो ऐसा ही हैं, ऐसा ही रहेंगे, आगे नहीं बदलेंगे, बस उसी में हम जैसे हैं वैसे हैं, इसी को मानते हैं। आगे अपने अपने मेंटल लेवल को ऊंचा उठाने, ज्ञान की बात कोई कहे तो सुनना नहीं, समझना नहीं, यानी अज्ञान में ही जी रहे हैं। तो ये एक मेंटल लेवल है। 3 लेवल भगवान ने बताए ना मानसिक अवस्था के। आगे भगवान कहते हैं, सत्त्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। फिर भी भगवान अब और आगे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। सत्व गुण की वृद्धि होगी तो ज्ञान उत्पन्न होगा मन बुद्धि में। सत्व गुण की वृद्धि कैसे होगी? अपने को आत्मा समझ के। फिर रिपीट करूं, भगवान ने विधि क्या बताई है शुरू में ही, अपने को आत्मा समझो अर्जुन, और परमात्मा को भी आत्मा समझो। आत्मा क्या समझो? मतलब लाइट, भूत भूत नहीं समझने की। आत्मा यानी लाइट, लाइट स्वरूप, है ना। और परमात्मा भी लाइट, लाइट का परमात्मा, लाइट का आत्मा। तो जब लाइट लाइट का अनुभव करते हैं तो सतोगुण की स्थिति उत्पन्न होती है। तो सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ। रजोगुण क्या है? अपने को शरीर मान के काम करना, ये लोभ है। अपने को आत्मा समझ के काम करना, ये सतोगुण में पहुंचने का रास्ता है। अपने को शरीरधारी मान करके काम करना, ये रजोगुण की अवस्था है। तो रजोगुण से उत्पन्न क्या होगा? निस्संदेह लोभ उत्पन्न होगा, मेरापन, मैं और मेरा, इसी में लगा रहता है। और तमोगुण से तो प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान उत्पन्न होता है। सबसे बड़ा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है कि उसको समझना ही नहीं है, ना उसे जानना है, सीखना है, समझना है। हम जैसे हैं वैसे में पड़े रहना चाहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। भगवान कहते हैं सत्व गुण में स्थित आत्मा
स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाता है। यानी आप इसको ऐसा समझें, स्वर्ग को ऐसा समझें कि जैसे 5 स्टार होटल है यदि, है ना? अब उसमें यदि जाना है, तो कोई भिखारी अगर जाना अंदर चाहे, तो क्या दरबान उसे अंदर जाने देगा? नहीं जाने देगा। क्यों? क्यों नहीं जाने देगा? वो अच्छा, अगर मान लीजिए भिखारी के पास खूब पैसा भी है, तो क्या भी तब भी अंदर जाने देगा? वो नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छे वस्त्र नहीं पहना है, साफ स्वच्छ नहीं है, उसका स्टेटस ही नहीं है, उतना लेवल ही नहीं है कि वो अंदर जा सके, है ना? तो ऐसे ही जो स्वर्ग है ना, उसके लिए चाहिए सतोगुण। रजोगुण और तमोगुणी स्वभाव वाले आत्मा वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती, है ना? वहाँ प्रवेश होने के लिए चाहिए सतोगुण, सात्विक प्रवृत्ति से जीवन जीना। तो भगवान कह रहे हैं कि सतोगुण में स्थित, यानी स्थित मतलब मेंटल लेवल अपना सतोगुण का है, मानसिक जो सोच है, समझ है, वो किसकी होनी चाहिए? सतोगुण की। सतोगुण में स्थित आत्मा स्वर्ग आदि उच्च लोकों को प्राप्त होते हैं। रजोगुण में स्थित जो आत्मा है वह मध्य में, अर्थात ये जब स्वर्ग इस धरती पर समाप्त हो जाता है और यहाँ पर मनुष्य अपने आप को फिर से देहधारी समझने लग जाते हैं, तब उत्पन्न होते हैं। और तमोगुण के कार्य रूप जो आत्मा है, जो तमोगुण से जो मेंटल लेवल है उसमें स्थित होकर के ही जो कार्य करते हैं, निद्रा, प्रमाद, आलस्य, ये 3 शब्द बाबा भगवान ने बार-बार यूज़ किए हैं। तो इसमें जो स्थित रहता है तमोगुणी आत्मा, वो अधोगति को प्राप्त होता है। अधोगति यानी आप देखते होंगे इस संसार में अधोगति में है लोग, ना खाने को है, ना पीने को है, बिल्कुल केवल जी रहे हैं, बिल्कुल। तो उनका जीवन आप देखो और उच्च लेवल के लोगों का देखो, तो आपको समझ में आएगा उच्च लेवल पे जब चीज़ें जैसे स्वर्ग लग रहा है उन्हें, और जो बिल्कुल ऐसे हैं बेचारे दुखी, अशांत, निराश, हताश, उदास, और उनके पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं, और उन्हें जितना है उतना ही में बस उनकी इतनी ही सोच है कि बस हमारे लिए इतना ही हो जाए, वही बहुत है। तो ये उस स्थिति को प्राप्त होते हैं तमोगुणी वाले। ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं, उस लेवल पे नहीं जाना है, तो आपको क्या करना है, अपने मेंटल लेवल को सतोगुण में लाओ। अभी जो स्थिति में भी हो, सतो, रजो या तमो, उसको पहचानो और वहाँ से अपनी बुद्धि को जो है सतोगुण में स्थित करने के लिए अब पुरुषार्थ करो, परमात्मा को याद करो और ज्ञान को समझो, ज्ञान को समझने की चेष्टा करो। आगे भगवान कह रहे हैं, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। अब देखिए भगवान कितना ऊंचा उठा रहे हैं, कह रहे हैं जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और तीनों गुणों से उत्पन्न परे सच्चिदानंद घन परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। देखिए कितनी बड़ी बात कही भगवान ने, ये क्या कह रहे हैं, इसको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। अज्ञान वाली तमो प्रधान बुद्धि तो इसको समझ ही नहीं पाएगी, कि वो सात्विक स्थिति में स्थित जब होंगे तभी इस बात को समझ पाएंगे। बहुत गहरी बात भगवान ने कही है। देखिए फिर से रिपीट करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिस समय तीन दृष्टा, यानी हमें क्या बनना है, पहले तो दृष्टा बनना है। दृष्टा बनेंगे तभी अपने आप को देख पाएंगे। दृष्टा माने जैसे आप बाहर दूसरों को देखते हो कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे दृष्टा बन करके अपने आप को देखना है कि मैं कैसा हूँ। मैं सतोगुणी की अवस्था में हूँ, रजोगुणी मेंटल लेवल है अभी, या तमोगुणी है, कौन सा स्थिति में स्थित हूँ इस समय। तो तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है। यानी दृष्टा जब होंगे तो ये समझ में आएगा कि ये जो कर्म हो रहे हैं, ये कर्म किस कारण हो रहे हैं। सत्वगुणी लेवल है इसलिए ये कर्म हो रहा है, रजोगुणी लेवल है इसलिए ये वाला कर्म हो रहा है, और ये तमोगुणी लेवल है तो आलस्य प्रमाद में लगे हुए हैं। तो ये कर्ता कौन है? कर्ता यानी कार्य करने वाला, मुख्य प्रेरक, कर्म में लगाने वाला मुख्य प्रेरक क्या है? ये 3 गुण में, 3 मेंटल लेवल, जैसी मानसिक स्थिति रहेगी वैसा ही कर्म होगा। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्ता किसको देखता है? इन 3 गुणों को देखता है, और तीनों गुणों से फिर अत्यंत परे परमात्मा जो सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा है, वो ये तीनों गुणों से क्या है? परे हैं। वो इन 3 गुणों में नहीं आते हैं। कितना स्पष्ट कहा है भगवान, जो है सतो रजो तमो में नहीं आते हैं। तो तत्व से जानता है। जब ये 3 गुणों को समझते हैं तब अच्छी तरह से बुद्धि आती है कि जो भी जन्मधारी देहधारी आत्माएँ हैं, जिसने भी जन्म लिया है, वो उसका वो सतोगुणी यानी नया है, रजोगुणी यानी थोड़ा पुराना हुआ, तमोगुणी यानी बहुत पुराना हो गया। तो ये अवस्था में आना ही है। जैसे सतोगुणी बाल्यावस्था, रजोगुणी युवावस्था, तमोगुणी वृद्धावस्था, शरीर की अवस्था की बात की है। तो इसी तरह से भगवान ये कह रहे हैं कि परमात्मा जो है वो इन तीनों गुणों से अत्यंत परे है, वो इसमें नहीं आता है, और उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। कौन? जब ये तीनों गुणों से परे आप दृष्टा हो जाते हो और देख करते हुए अपने अंदर अपने को आत्मा समझ के परमात्मा के प्रकाश को अनुभव करते हैं, तो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होता है। यानी जो लेवल परमात्मा क्या बता रहे हैं, जो लेवल बच्चे मेरा है, जो मेंटल लेवल से मैं देखता हूँ इस धरती को साक्षी दृष्टा होकर के, ऐसे तुम इस धरती में विद्यमान सभी को जब देखना शुरू करते हो तो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यानी जो परमात्मा का स्वरूप आत्मा ज्योति स्वरूप है, उस स्वरूप में स्थित होता है और उसका मेंटल लेवल भी उस लेवल पर पहुंचता है। भगवान क्या कह रहे हैं आगे, गुणानेतानतीत्य त्रिंदेही देह समोद्भवान्
जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते। यह आत्मा शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परम आनंद को प्राप्त होता है। तब भगवान क्या कह रहे हैं कि उस आनंद का अनुभव जो परम आनंद कहलाता है, आत्मा तभी कर सकती है जब ये तीनों गुणों से परे, सतो रजो तमो तीनों गुणों से परे उस परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाती है ना। भगवान ने क्या कहा, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, यानी जो स्वरूप भगवान का है लाइट स्वरूप, वही लाइट स्वरूप जब हम अपना अनुभव करेंगे तभी हम जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और अनेक प्रकार के दुख, वृद्धावस्था स्वयं में भी एक दुख होता है और अनेक प्रकार के दुख हैं, जन्म में भी दुख होता है, मृत्यु में भी दुख होता है और अनेक प्रकार के दुख हैं। तो सारे दुखों से क्या हो जाता है, मेंटल लेवल उससे परे हो जाता है, परम आनंद का अनुभव आत्मा करता है। अब अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन कहते हैं, इन तीनों गुणों से अतीत यानी परे हो जाने वाली आत्मा किन किन लक्षणों से युक्त होती है और किस प्रकार के आचरणों वाली होती है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत हो सकता है। देखिए ये कितनी गहरी बात अर्जुन ने पूछ ली कि क्या भगवान की याद में रहने वाला, भगवान के परम आनंद का अनुभव करने वाला, क्या फिर उसको भूख प्यास नहीं लगती? क्या उसको लिए कोई कर्म नहीं है, वो पड़ा रहे भगवान की याद में बैठा रहे बस? नहीं, कर्म सिखा रहे भगवान, कर्म योग। भगवान क्या से प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन कि उसके लक्षण क्या होते हैं और किन आचरणों वाला, उसका आचरण कैसा होगा। देखिए सबके आचरण बताए, सतोगुण में क्या आचरण करेगा, रजोगुण की वृद्धि है तो क्या आचरण करेगा, तमोगुण की वृद्धि है तो क्या आचरण करेगा। अब ये चौथी लेवल है जिस पे भगवान कह रहे हैं इन तीनों को भी पार करके उच्चतम स्थिति मेरे समान मेंटल लेवल जैसा मैं देखता हूँ। एक चीज़ कहते हैं ना लोग कि हमें भगवान का दर्शन चाहिए, भगवान का दर्शन चाहिए, तो दर्शन का अर्थ लोग ये समझते हैं कि भगवान को देख लें, लेकिन वास्तव में दर्शन का एक अर्थ यह भी है नज़रिया, कि भगवान का नज़रिया चाहिए। भगवान का दर्शन यानी भगवान का नज़रिया चाहिए। इस देह को, दुनिया को, सृष्टि को भगवान किस नज़रिए से देखते हैं, हमको वो भगवान का दर्शन चाहिए, हमको भगवान का वो नज़रिया चाहिए इस दुनिया को देखने के लिए। यही भगवान सिखा रहे हैं कि ये तीनों गुणों में स्थित होकर के दुनिया को देख के चलते हो, और जब इससे पार होकर के मेरे समान देख के, मेरा नज़रिया लेकर के जब चलोगे, मेरी दृष्टि लेकर के चलोगे, ये भगवान का सच्चा दर्शन। तो जिससे तो आचरण क्या होगा अर्जुन पूछ रहे हैं, और यह भी पूछ रहे हैं कि मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से परे हो सकता है और उस अवस्था तक पहुँच सकता है। कितनी बड़ी बात। अब भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अब भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो आत्मा सतोगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है। अगला श्लोक भी पढ़ लें, फिर पूरा का सार बताएंगे। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परम आत्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता है, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय और अप्रिय को एक समान मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समभाव वाला है। मानापमानयोस्तुल्यस तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह आत्मा गुणातीत कहा जाता है। अब यहाँ ये 3-4 श्लोकों का एक साथ लेना ज़रूरी था। भगवान ने पूरा बता दिया, जो अर्जुन का ये क्वेश्चन है ना कि कैसे बनेंगे वो कर्मातीत, ये पूरा भगवान ने बताया है, कितना क्लियर बताया है। आपको हम इसकी व्याख्या बताते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से समझिए। बहुत अच्छी चीज़ भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो आत्मा सतो गुण के कार्य रूप प्रकाश को
और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है, ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि आप अभी किसी भी लेवल पर स्थित हो, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तो तमोगुणी लेवल पर भी हो तो भी अब ये सोचने लगेंगे कई लोग कि अरे हम तो तमो प्रधान तमोगुणी के हैं, हमारा तो कैसे कल्याण होगा, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे डिप्रेस होने की बात नहीं है। भगवान कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, कह रहे हैं अभी इस समय आपका लेवल कुछ भी हो, आप बस इतना करना शुरू करो, आप दृष्टा हो जाओ। दृष्टा यानी देखने वाला, खुद को देखना है, दूसरे को नहीं देखने का। अपने प्रति दृष्टा हो जाओ। इस समय में सतोगुण अवस्था चल रही है, रजोगुणी चल रही है या तमोगुणी चल रही है। अब इसको पहचानने के तो अभी पीछे श्लोकों में भगवान ने वर्णन किया कि किस तरह से जानोगे कि सतोगुणी में है, तमोगुणी में है या रजोगुणी में है ना? तो जो प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है केवल देखना शुरू करो, अपने आप को, अपने मन को, कि इस समय हमारे मन में क्या चल रहा है, इस समय मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे ही बस देखना भर शुरू करोगे, कुछ नहीं करना है ना। अगर प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है तो उससे द्वेष भी नहीं करना है कि अरे मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, नहीं, द्वेष नहीं करना है। और अच्छा कर्म कर रहे हो तो उसमें बिल्कुल गुप्पा फूल जाओ कि अरे वाह मैं तो बहुत बढ़िया कर रहा हूँ काम। नहीं, ना बुरा बुरा या अच्छा जो भी कर्म हो गया या हो रहा है, अभी आप उस समय जैसे ही अपने आप को देखना भर शुरू करोगे, ऑटोमेटिक वो स्टॉप हो जाएगा। ऑटोमेटिक देखना भर शुरू करो, ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं भगवान, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, यानी अपने आप को साक्षी दृष्टा, साक्षी यानी देखने वाला, कर्म करने वाला नहीं, देखने वाले को साक्षी कहते हैं। तो कर्म किया जा रहा है स्वयं के द्वारा भी, और स्वयं ही स्वयं के साक्षी होकर अपने आप को देख रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ। तो साक्षी, अपने आप के साक्षी, अच्छा अच्छा ये चल रहा है, उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे, अच्छा क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, अपने आप को देखोगे तो ऑटोमेटिक मन बुद्धि क्या गया, अरे ये तो व्यर्थ है, छोड़ हटाओ। तो ये जो है साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता है। तो गुण कौन से हैं, यही गुण सतो रजो तमो, इनके द्वारा विचलित नहीं होगे। फिर क्या होगा, ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। गुण ही गुण में बरतते हैं, ऐसा समझ में आने लग जाएगा कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं। कभी सतोगुण उत्पन्न हो रहा है तो अच्छा काम कर रहे हो, कभी रजोगुण उत्पन्न हो रहा है तो उस अनुसार कर रहे हो, तमोगुण और उत्पन्न हो रहा है तो उस अनुसार कर रहे हो, तो गुण ही गुण में बरत रहे हैं, ये जानना शुरू करोगे। और तब फिर क्या हो जाओगे, साक्षी जैसे ही हो जाएंगे। अपने साक्षी होने के लिए साक्षी को स्थित भी तो होना पड़ेगा ना। कर्म करने वाला दूसरा शरीर देह और साक्षी आत्मा। तो अपने आप को जब आत्मा अनुभव करोगे और शरीर और कर्मेंद्रियों को देखोगे, मन बुद्धि को देखोगे, अपने को आत्मा लाइट समझ करके, तब क्या होगा, तो सच्चिदानंद घर्म परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है। तब मन बुद्धि परमात्मा को याद करेगी। आत्मा को सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए देह को, मन बुद्धि को, आत्मा को नहीं चाहिए। आत्मा की चाहत केवल परमात्मा है। तो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होगा। मन बुद्धि एक परमात्मा के लाइट स्वरूप में स्थित होगी। न मैं देह हूँ, न भगवान देह है। तो लाइट स्वरूप में स्थित रहता है एवं उस स्थिति से विचलित नहीं होता। बिल्कुल क्लियर कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, समझ में आ जाता है कि भगवान जो है वह भी लाइट, मैं भी लाइट, और लाइट ही लाइट का अनुभव करते हैं। ऐसे समझें जैसे कि ये इलेक्ट्रिसिटी बाहर की तार में बह रही है, उसमें भी रबर चढ़ी हुई है, और आपके घर में जो लाइट के इंस्ट्रूमेंट और सारी चीज़ें लगी हैं, उनकी जो तार है उसमें भी रबर चढ़ी हुई है। तो रबर है देह अभिमान, और जब दोनों की रबर उतारेंगे कि अपना भी देह अभिमान छोड़ेंगे तो तार नजर आएगी आत्मा। इसी तरह से जो पावर हाउस से तार आ रही है उसकी रबर उतारेंगे, और दोनों को जब रबर उतार करके जोड़ेंगे, सेकंड में पूरा लाइट से जगमगा जाएगा, लाइट आ जाएगी। इसी तरह से जब देह अभिमान की जो जो चढ़ी हुई है मन बुद्धि पे, ये जब उतर जाएगी कि देह नहीं है, मैं भी शरीर नहीं हूँ, परमात्मा भी शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है, मैं भी लाइट हूँ, भगवान भी लाइट है, वो सुप्रीम पावर, सुप्रीम लाइट है। तो सेकंड में उस लाइट का अनुभव आत्मा में होता है। तो वही भगवान कह रहे हैं कि सच्चिदानंद घन परम आत्मा में, वह भी आत्मा है ना, परम आत्मा में एक ही भाव से स्थित हो जाते हैं कि लाइट लाइट के भाव से स्थित हो जाते हैं, और उससे विचलित नहीं होते। फिर लाइट का अनुभव होता है आत्मा में। तो जो निरंतर आत्म भाव में स्थित रहता है, आत्मा के भाव में स्थित रहना, मैं भी लाइट, आत्मा परमात्मा, और जो दूसरे लोग हैं वो भी आत्मा। तो जब आत्मा के भाव में स्थित होते हैं तो क्या होगा, तो फल देखिए, तो दुख सुख को समान समझने वाला होगा। इस जीवन में सुख और दुख आएंगे, ऐसा नहीं कि उसके जीवन में फिर दुख आना बंद हो जाएगा, नहीं, पुराना तो जो कर्म किया वो तो सामने आएगा ना फल, तो दुख भी आएगा तो सुख भी आएगा। तो जो भी चीज़ें हैं वो आएंगी सामने, लेकिन उनको वो फिर समान समझेगा कि हाँ जो भी है हिसाब किताब पुराने दुख का है, आया है, उसको चुकता करना ही है। तो वो विचलित नहीं होगा, अपने को आत्मा समझ के उसको पार करेगा। फिर क्या होगा, मिट्टी पत्थर स्वर्ण में समान भाव वाला। अब उसके लिए मिट्टी पत्थर स्वर्ण सब समान हो जाएगा। कोई सोना पहना हुआ है तो क्या, और नहीं भी पहना है तो क्या, क्योंकि अपने को अब आत्मा समझ रहा है ना। सोना है तो उसके अहंकार से नहीं भर जाएगा, वो पहनेगा। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी देवी ने सारे स्वर्णाभूषणों को त्याग कर दिया है, नहीं, पहनी है, सर से पैर तक सारे देवी देवता स्वर्णाभूषणों से हैं, लेकिन उसका अभिमान नहीं है, तो उस अभिमान से रहित हो जाएंगे। स्वर्ण है तो उसका अभिमान नहीं होगा, समान भाव रहेगा। ज्ञानी में भी समान भाव रहेगा, ज्ञानी और मूर्ख दोनों भी खड़े हैं, एक ज्ञानी भी खड़ा है, एक मूर्ख भी खड़ा है, तो भी दोनों को क्या दिखेगा, आत्मा दिखेगा। समान भाव, समान भाव क्या होगा, आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। अगर आप देह को देखोगे तो आपको भिन्नताएं नजर आएंगी, तुलना करने लग जाओगे, फंस जाओगे, बुद्धि खराब हो जाएगी। तो आत्मा दिखेगा। प्रिय और अप्रिय को एक समान मानने वाला, यानी प्रिय है तो भी उसको क्या दिखेगा, आत्मा, अप्रिय व्यक्ति भी है तो भी क्या दिखेगा, आत्मा ही दिखेगा।
और निंदा स्तुति में समान भाव वाला हो जाए। कोई अच्छा बोल दे, बुरा बोल दे, फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जानता है कि मैं क्या हूँ, मैं भगवान का बच्चा, आत्मा हूँ, परमात्मा, मैंने जान लिया है। ये बोल रहे हैं, ये इनका अपना विचार है मेरे प्रति, तो उसमें वो समान भाव वाला होगा निंदा स्तुति में। और फिर क्या है, जो मान और अपमान में भी सम रहेगा, कि अब यहाँ पर सम रहेगा, यानी मान अपमान कोई की बात ही नहीं, उसको अपमान महसूस ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि उसको ये लगेगा कि अपमान कोई मेरा कर ही नहीं सकता, मैं उस लेवल पे पहुँच गया हूँ, है ना? और मित्र और वैरी के पक्ष में, जैसे ऐसे समझे ना कि अगर एक छोटा बच्चा कोई राजा निकले और उसको कुछ बोल रहा है, तो बोलता रहे कि राजा ऐसा दिख रहा है, वैसा दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, तो राजा जो है उसको बुरा नहीं लगेगा, उसको लगेगा ये बच्चा है, नहीं जानता है ना, अभी ना समझ है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। ऐसे ही ज्ञानी जो हो जाता है, वो समझ जाता है कि ये जो है अज्ञानता बस निंदा कर रहा है, ये जानता ही नहीं है सत्य क्या है ना? तो उसको उस पर रहम आता है ना? क्रोध नहीं आता, फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे लोगों पर रहम आता है कि बेचारा अज्ञानी है ना। मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम हो जाता है कि उसके लिए फिर मित्र और वैरी क्या, सब आत्मा ही है। तो किससे मित्रता और किससे शत्रुता? क्योंकि भगवान ने पहले भी समझाया है कि आत्मा स्वयं का ही मित्र है, स्वयं ही वैरी है। अगर स्वयं को आत्मा समझ के जी रहे हैं तो मित्र है, और देह समझ के जी रहे हैं तो स्वयं ही अपना शत्रु बन के व्यवहार करते हैं। आगे क्या कहते हैं, संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित। तो जो भी कर्म करे जाएगा उसमें अब वो कर्म कैसे करेगा, कर्तापन के अभिमान से रहित होकर करेगा। उसको ये नहीं रहेगा मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, नहीं, उसको ये रहेगा मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा ही किया जा रहा है, करावनहार परमात्मा है वो, मैं निमित्त हूँ। अपने आप को क्या समझेगा, मैं निमित्त हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं केवल इस कर्म को करने के, सुख देने के, सेवा देने के निमित्त हूँ, करन करावनहार मेरा परमात्मा है, तो वो निमित्त बन जाता है। तो वह ऐसे आत्मा जब इस प्रकार से अपने को आत्मा समझ के बर्ताव करते हैं तो देखिए कितने सारे फायदे होते हैं, तब गुणातीत कहा जाता है। अब भगवान कहते हैं, माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो आत्मा अव्यभिचारी भक्ति के द्वारा मुझको निरंतर याद करता है, निरंतर याद करता है। अव्यभिचारी, व्यभिचारी यानी अनेक जगह मन लगाए रहना, अव्यभिचारी यानी एक में, जिसमें अभी पढ़ा था ना भगवान ने क्या कहता, सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित, तो कोई और नहीं, केवल एक स्वरूप परमात्मा का याद करता है उसी भाव में। इसको भगवान ने कहा ये है सच्ची भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति। भक्ति योग कहा है इसको, कि मन बुद्धि एक परमात्मा में स्थित रहे, इसको कहते हैं भक्ति। तो जो निरंतर मुझे इस तरह याद करता है वह इन तीनों गुणों को से पार हो जाता है और सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त होने के लिए योग्य होता है। मतलब आत्मा परमात्मा के लेवल की ओर बढ़ रही है। आत्मा परमात्मा नहीं बन जाएगी, परमात्मा तो एक ही है, लेकिन दृष्टा परमात्मा का जो दर्शन, देखने का नज़रिया है, जीवन जीने का नज़रिया, वैसा ही जीवन बनेगा, उस श्रेष्ठता को प्राप्त होगी। जैसे करोड़पति का बच्चा क्या होगा, भिखारी नहीं, करोड़पति ना, और उस लेवल पे वो ना जिए, वो भिखारी जैसा जिए, तो करोड़पति को क्या लगेगा कि अरे मेरा बच्चा वो की है। तो करोड़पति का बच्चा का जो जीवन स्तर है, लेवल भी है, वो भी क्या होगा, करोड़पति, है ना? समझ में आ रहा है? फिर आगे क्या कह रहे हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। परमात्मा ने क्या कहा कि वह जो स्थिति है, लेवल है, अमृत का लेवल है, अखंड एक रस आनंद का लेवल है, वह आश्रय मैं ही हूँ। तो वो स्थिति को प्राप्त होकर के जीवन जिएगा, वैसा लेवल हो जाएगा जीवन का। तो ये परमात्मा ने समझाया है चतुर्दशो अध्याय में। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्यायः। यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको निश्चित ही इनका उत्तर दिया जाएगा। अच्छा, नमस्कार।